हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, नवोदय की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। दोस्तों, क्या कुछ अपडेट है, चलिए आपको इस वीडियो में बता देता हूं। तो मैं अभी हूं एनबीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहां पर आप देख सकते हैं इसके जो रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है, इसमें आप जाएंगे रिजल्ट वाले सेक्शन में, तो आपको आज की डेट में यानी कि 12 दिसंबर की डेट में एक अपडेट देखने को मिलेगी, जिसमें लिखा है सेलेक्ट लिस्ट या रिजर्व पैनल एंड लिस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मैस हेल्पर एंड अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है, और 2025 की भर्ती के बारे में भी अपडेट दूंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ अपडेट है, तो चलिए आपको अपडेट पढ़ाता हूँ क्या है अपडेट। उससे पहले दोस्तों बता दूँ कि आप जो भी लोग 2025 का एनबीएस और जो केवीएस का टीचिंग एंड नॉन टीचिंग का भर्ती निकला है, अगर आप उसका फॉर्म भर चुके हो और उसकी तैयारी कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट कंटेंट, सबसे बेस्ट बुक मैं आपको इस वीडियो में सजेस्ट करने वाला हूँ, वो रहेगी अग्रवाल की एग्जाम कार्ड की बुक। इसमें आपको क्या रहेगा, देखिए, ये सारे आपके जितने भी पोस्ट है, पीआरटी म्यूजिक, टीजीटी, पीजीटीज, इसमें पूरा जो परीक्षा आपका पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट कंटेंट इसमें बताया गया है। इसके प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, और आपको मालूम है आजकल के एग्जाम में जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाएंगे वही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, आप किसी भी टीचिंग या नॉन टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जितनी भी बुक्स अवेलेबल होती हैं, जितने भी सब्जेक्ट की, वो सारी आपको मिल जाएंगी। अब आपको इसमें डिफरेंट क्या मिलता है, अगर आप अदर बुक्स लेते हैं और इसकी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक लेते हैं, तो इसमें आपको क्या क्या डिफरेंशिएट देखने को मिलता है, तो चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अदर पब्लिशर क्या करते हैं, शॉर्ट रखते हैं और मतलब बहुत कम कंटेंट देते हैं। ठीक है, सामग्री जो होती है उनकी पुरानी रहती है और कम उपयोगी रहती है। एग्जाम कार्ड में आपको नई और एग्जाम फोकस्ड सामग्री मिलेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो रहेंगे सिर्फ जरूरी व एग्जाम में आने वाले सवाल होंगे, जबकि अदर्स वाले क्या करते हैं, बिना मतलब के कुछ भी सवाल वगैरह डाल देते हैं जो कि टॉपिक में है ही नहीं आपके। पीवाईक्यू की बात करें तो चुने हुए और हाई वैल्यू पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे। अदर्स प्लेटफॉर्म या बुक से आप पढ़ेंगे तो उसमें है या तो है ही नहीं, या है तो बहुत कम। लैंग्वेज आपको हिंदी एंड इंग्लिश बायलैंग्वेज मिलती है। ठीक है, अलग अलग मिलती है मतलब इसकी, और अगर आप दूसरी बुक्स वगैरह देंगे तो उसमें मिक्स मिलती है, जिसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, प्राइस की बात करें, एग्जाम कार्ड की मात्र 249 से स्टार्ट हो जाती है, और भाई अदर जो पब्लिकेशंस वगैरह, अदर जो बुक्स वगैरह होती हैं, इनकी 500 से 600 तक इसकी प्राइस चली जाती है। डिलीवरी की बात करें, आप कैसे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपके जो नज़दीकी स्टोर है वहाँ से भी जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप एनबीएस 2025 और केवीएस 2025 की टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम कार्ड के प्रैक्टिस सेट और एग्जाम कार्ड की बुक को जरूर अवेल करिएगा। इसका नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको अपडेट दिखाता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि ये अपडेट है 2024 वालों के लिए। ठीक है, एनबीएस की जो भर्ती थी उसके लिए। साथ ही साथ 2025 की बात यह है कि आपकी वैकेंसी जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है वैकेंसी बढ़ने का, मैंने वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, तो वहाँ से जाके आप उसे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का भी, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये जो 2024 वाला 12 दिसंबर की डेट में जो नोटिस निकला है, इसका भी मैं जो आपको पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। नोटिस आपको दिख रहा होगा, इसमें मैथ्स हेल्पर की जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में बात की गई। इसका नोटिफिकेशन आया था 14 मई को। इसका जो सॉरी इसका रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो हुआ था वो 14 मई को हेल्ड हुआ था। इसके बाद इसका जो स्किल या ट्रेड टेस्ट था उसके लिए आपका नोटिस निकाला गया था 15 जुलाई को और 8 अगस्त को। इसके लिए इसका जो स्किल टेस्ट हुआ था वो आपका हुआ था 20 सितंबर 2025 में एंड 26 नवंबर 2025 में। तो आपको इस दिन स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था 20 सितंबर और 26 सितंबर को, 20 से 26 सितंबर हैदराबाद में। ठीक है, तो आप लोग गए भी होंगे। अब उसमें से कुछ लोग पास हो गए, कुछ लोग फेल हो गए, तो सेलेक्टेड लिस्ट इसकी जारी कर दी गई जो पास है, और रिजर्व लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि किस किस को रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। साथ ही साथ अब इसका होने वाला है काउंसलिंग। काउंसलिंग कह लो या एक टाइप का डीबी आप कह सकते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये एक्चुअली में ये होगा फेस टू फेस। तो इसके लिए आपको 22 दिसंबर को और 23 दिसंबर को बुलाया गया। कहाँ पर? 9 बजे सुबह। एनबीएस के जो हेडक्वार्टर है नोएडा B15 इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा यूपी, यानी कि दिल्ली में ही ये पड़ता है बेसिकली, नोएडा वाले क्षेत्र में। तो वहाँ पर आपको इसके लिए बुलाया गया। आपका डीबी होगा या कहले फेस टू फेस आपका एक मॉक टेस्ट जैसा रहेगा, एक काउंसलिंग जैसा रहेगा। वहाँ से आपको आपके जो मैथ्स हेल्पर से रिगार्डिंग जो जुड़े हुए सवाल वगैरह हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, और थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो इसके साथ इन्होंने बोला इन एडिशन रिजर्व लिस्ट अगेंस्ट हाफ ऑफ द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी, यानी कि जितनी भी वैकेंसी नोटिफाइड है मान के चलिए 50 है, तो 25 की रिजर्व लिस्ट इन्होंने जारी कर दी गई। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। साथ ही साथ subject to the availability of candidate is also appended with this notice. The reserve list will be operated only if candidate in the select list do not join. The candidate in the reserve list are not required to report for counseling. ठीक है, अब यहाँ पर ये बात समझिएगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि केवल रिजर्व लिस्ट में आप आए हो, इसका मतलब आपको यहाँ पर 22 और 23 तारीख में नहीं जाना। केवल जो सेलेक्टेड लिस्ट में जो कैंडिडेट है सेलेक्टेड लिस्ट में उन्हीं को केवल 22 और 23 को जाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब वो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है,
चलिए, फर्दर द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 कैंडिडेट्स हैव बीन केप्ट ऑन होल्ड पेंडिंग वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट बाय देम फ्रॉम द इशूइंग अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन कंसर्न। अ डिसीजन रिगार्डिंग देयर कैंडिडेचर विल बी टेकन ओनली आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द वेरिफिकेशन रिपोर्ट द इशूइंग अथॉरिटी। यानी कि हो सकता है इनके में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आई हो, तो आप अगर इनको रिपोर्ट कर देते तो उसके आफ्टर आपका ये कंसिडर किया जाएगा। अभी आपको बिल होल्ड कर दिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द स्किल टेस्ट बट नॉट फाउंड नॉट एलिजिबल आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी और अदरवाइज ऑफ, मतलब नॉट एलिजिबल जो कैंडिडेट है उनकी जो लिस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर ऑफ सेलेक्ट पैनल 1 से 210, ठीक है, और 211 से 417 इनका इस स्टेट में 01 से 210 था। 22 दिसंबर में आपका फेस टू फेस काउंसलिंग हुआ और 211 सीरियल नंबर से 417 सीरियल नंबर का 23 दिसंबर को यहाँ पर फेस टू फेस काउंसलिंग होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मैस हेल्पर, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने बोला था कि जो इसकी नॉट एलिजिबल वाली लिस्ट है वो भी आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी, ठीक है। ये सेलेक्ट वाली लिस्ट है, कितने से कितने तक है। तो आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर रिजर्व लिस्ट भी मिल जाएगी, अलग अलग कैटेगरी वाइज ये जो रिजर्व लिस्ट है उसको यहाँ पर दिया गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो ये थी दोस्तों अपडेट। और इसके बाद बात करें बाकी की, आपका स्टेनो का भी यहाँ पर जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग भी आपका स्किल टेस्ट हो चुका है, उसका भी रिजल्ट आपको बेहद जल्द देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनबीएस के जो जेएसए का एग्जाम था और आपका जो लैब अटेंडेंट का एग्जाम था उसका क्या यहाँ पर रहने वाला है, कब उसकी अपडेट हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए आपको जो अपडेट थी ये मैथ्स हेल्पर की मैंने दे दी, साथ ही साथ 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एग्जाम कार्ड की बुक को जरूर और उसके प्रैक्टिस सेट को जरूर अवेल करिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ये नोटिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पर आपको ये नोटिस, साथ ही साथ 2025 में जो वैकेंसी बढ़ी है उसका भी नोटिस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जाके आप उसे अवेल कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।